किस्मत की रेखा। राम राम कर्क राशि वाले मेरे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आज जो बातें मैं कैमरे के सामने आपके लिए बोल रहा हूं, उन्हें अपने दिमाग में परमानेंटली लॉक कर लेना, क्योंकि आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच तुम्हारे सामने आने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात जरा बताना, कर्क राशि वाले मेरे साथियों, पिछले 13 महीनों में जब तुम पाई पाई के मोहताज हो रहे थे, जब समाज में तुम्हारी इज्जत पर कीचड़ उछाला जा रहा था, तब कितने लोग तुम्हारे पास खड़े थे? जब तुम्हारे हाथ में एक चलती चलाई बढ़िया सी नौकरी हाथ से निकल जाए, जब तुम्हारे बॉस और सीनियर तुम्हें ऑफिस में चपरासी की तरह टॉर्चर करें, बिहेव करें तुम्हारे साथ, मानसिक रूप से प्रताड़ित अगर आपको किया गया हो, जब तुम किसी गलत और घटिया रिश्ते में फंसकर अपनी बदनामी करवा रहे थे, या फिर जब व्यर्थ के कर्जों और अदालत के मुकदमों ने तुम्हें चारों तरफ से जब घेर लिया था, तब कौन आया था तुम्हारा हाथ सामने, तुम्हारा साथ देने? कौन आया था? पिछले 13 महीनों में दुनिया ने तुम्हें सिर्फ इसलिए जज किया, तुम्हें सिर्फ इसलिए बेकार समझ लिया क्योंकि तुम्हारा समय थोड़ा धीरे चल रहा था। लोगों को लगा कि तुम कंगाल हो चुके हो, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने हर एक चैलेंज को हंसी खुशी हंसकर एक्सेप्ट किया। तुमने अपनी बदनामी को, लोगों के तानों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। तुमने इस बुरे वक्त में बहुत कुछ सीखा। जब जेब में पैसा नहीं था तो तुमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए या तो किसी के आगे हाथ फैलाकर लोन लिया, या फिर भगवान के भरोसे बैठे रहे कि उसके घर में देर है और अंधेर नहीं। लेकिन आज उन तमाम मतलबी लोगों को जो तुम्हें मरा हुआ समझकर दफना चुके थे, सिर्फ सीधे लफ्जों में चेतावनी दे दो, कह दो उन लोगों से कि साहब जरा दूरी बनाकर रखना, क्योंकि जून से तुम्हारी जिंदगी में धन और सम्मान का एक ऐसा महातूफान आने वाला है कि जो लोग कल तक तुम्हें देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे, अब वही लोग तुम्हारे पास मधुमक्खी की छत्ते की तरह चिपकने के लिए लाइन लगाकर खड़े होंगे। लेकिन अब तुम्हें यह तय करना होगा कि किसे अपने गले लगाना है और किसे उसकी गलती की औकात दिखानी है, उनकी असली औकात दिखानी है। इस पूरे गोचर को अगर यह कहा जाए कि अगर यह पासा आज नहीं पलटता तो वाकई तुम बाजी हार जाते, जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाती। जी हां, ये वो वक्त है जो अब आ गया है ये कहने कि लाला, कल अगर वक्त तुम्हारा था तो आज और आने वाला कल सिर्फ हमारा ही होगा। बहुत से लोग आकर मुझसे पूछेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए ऐसी कौन सी कुबेर की लॉटरी हाथ लगने वाली है जो आप इतना कह रहे हो कि दौलत संभाल लो। तो भाइयों सुनना, इसका यह मतलब है कि मैं बिना ज्योतिषीय गणित के एक शब्द भी कैमरे पर नहीं बोलता। जरा अपनी कुंडली उठाकर देखो कि जून में ब्रह्मांड में क्या गदर कटने आ रहा है। तुम्हारी कर्क लगन या कर्क राशि की अगर कुंडली है, उसमें देवगुरु बृहस्पति 2 बहुत बड़े और गंभीर विभागों के घरों के मालिक है। पहला घर है तुम्हारा छठा घर, जिसे ज्योतिष में रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन और जीवन के संघर्षों का घर कहा जाता है। और दूसरा घर है तुम्हारा 9th हाउस, नवा भाव, जिसे साक्षात भाग्य का घर कहा जाता है, यानी तुम्हारी किस्मत का विधाता। और पिछले 13 महीनों में से गुरु महाराज तुम्हारी कुंडली के 12वें घर में यानी मिथुन राशि में बैठे थे। 12वां घर यानी कि जेल का, अस्पताल का, बदनामी का और भयंकर खर्चों का। यही वजह थी कि भाग्य का मालिक जब खुद जेल के घर में बंद था तो तुम्हारी किस्मत पूरी तरीके से लॉक हो चुकी थी और तुम बदनामी और मेंटल टॉर्चर को झेल रहे थे। लेकिन 2 जून को देवगुरु बृहस्पति 12वें घर से उठकर इस पिंजरे को लात मारकर सीधे तुम्हारी कुंडली के पहले घर में यानी तुम्हारे लगन भाव में, कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं। और कर्क राशि गुरु की अपनी सबसे प्रिय उच्च राशि होती है साथियों। अब एक अंदर की बात सुनो जो तुम्हें कोई दूसरा ज्योतिषी नहीं बताएगा। अपनी जिंदगी का इतिहास उठाकर पीछे देख लो। ठीक यही गोचर, यही सेम समय तुम्हारी जिंदगी के आज से 13 साल पहले आया था। कैलकुलेशन करके देखना, आज से 13 साल पहले तुम्हारी जिंदगी में जो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था, वही चक्र अब दोबारा शुरू होने जा रहा है। जैसे ही उच्च के गुरु यहां पर आएंगे, तुम्हारे लगन में जब बैठेंगे, तो तुम्हारी कुंडली में 3 बेहद खतरनाक और शक्तिशाली राजयोगों का निर्माण हो जाएगा। पहला बनेगा पंच महापुरुष योगों का राजा हंस महापुरुष राजयोग। दूसरा बनेगा भाग्य लग्न योग,
क्योंकि भाग्य का मालिक सीधे तुम्हारे सर पर आकर बैठ गया है। और जब भाग्य का विधाता खुद तुम्हारे लगन में आकर राजा की तरह बैठ जाएगा तो सोचो तुम्हारा रुतबा क्या होगा। चाहे नाम राशि से देखो या लगन से देखो या चंद्र राशि से देखो, ये बात 100% पत्थर की लकीर है और ये बिल्कुल टल नहीं सकती, यही होगा। इस वीडियो का टाइटल मैंने जानबूझकर इस तरीके का रखा है क्योंकि जब छठे और नवें घर का मालिक आपस में लगन में आकर उच्च का बैठ जाए तो इंसान के जीवन में धन का ऐसा इनफ्लो शुरू होता है, ऐसा प्रभाव, ऐसा धारा बहने लगती है जीवन में कि चारों तरफ से पैसा इस रफ्तार से आता है कि अकेले तुम्हारे बस की बात नहीं होगी उस दौलत को संभाल पाना। पिछले 13 महीनों में पैसे की तंगी की वजह से जो तुम ऑथेंटिकेशन से भाग रहे थे, समाज से छुप रहे थे, क्योंकि जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए जेब में पैसा होना जरूरी है, वो तुम्हारे पास था नहीं। लेकिन अब स्थितियां पूरे तरीके से उलटने वाली हैं, पलटने वाली हैं। तुम्हारे पास अचानक से ऐसे बड़े आर्थिक लाभ होंगे, रुका हुआ पुराना सरकारी फंड हो, पैतृक संपत्ति का पैसा या कहीं पर अटका हुआ अमाउंट, बड़ा अमाउंट तुम्हारे पास इस कदर आएगा कि तुम्हारी तिजोरियां छोटी पड़ सकती है। और सुन लो कर्क राशि वालों, तुम स्वभाव से बहुत भावुक और दूसरों का दर्द देखकर पिघलने वाले इंसान हो, लेकिन इस बार लगन का उच्च का गुरु तुम्हें पूरे तरीके से कूटनीति और सिद्धांतों पर चलने वाला एक मैच्योर इंसान बनाने वाला है। पिछले 13 महीनों में जिन जिन लोगों ने तुम्हें डिस्टर्ब किया, तुम्हें दुख दिया, तुम्हारी लाचारी का फायदा उठाया, इस बार तुम उनसे बहुत ही कड़क और टू द पॉइंट बात करने वाले हो। तुम्हारे भीतर का वो फालतू का संकोच अब खत्म हो जाएगा। तुम सीधे उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करोगे और हर उस इंसान से अपना पुराना हिसाब चुकता करोगे जिसने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। कहते हैं ना कि जंगल का राजा शेर अगर 2 दिन भूखा रह जाए या बीमार हो जाए तो चूहा नहीं बन जाता, वो राजा हमेशा राजा ही रहता है। तुम्हारा वही राजा वाला रुतबा, वही शेरों वाली दहाड़ अब वापस लौट रही है। लोग तुम्हारी तरक्की को देखकर, तुम्हारी धाक देखकर दंग रह जाएंगे, यकीन मानना। अब बात करते हैं तुम्हारे कार्यक्षेत्र यानी प्रोफेशनल लाइफ की, जहां तुमने पिछले समय में सबसे ज्यादा मानसिक प्रताड़ना और मानसिक डिप्रेशन झेला था। पिछले 13 महीनों में जो सीनियर तुम्हारी काबिलियत का मजाक उड़ाते थे, छोटी छोटी गलतियों पर तुम्हें पूरी ऑफिस के सामने बेइज्जत करते थे और तुम्हारी नौकरी के पीछे हाथ धोकर पड़े थे, 2 जून के बाद वो सारे सीनियर खुद अपनी किसी बड़ी मुसीबत पर फंसकर तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे। वो तुमसे खुद मदद मांगेंगे कि इस मुसीबत से हमें प्लीज बाहर निकाल लो। लगन में बैठे गुरु की 5वीं संपूर्ण दृष्टि अमृत की तरह है, सीधे तुम्हारे कुंडली के 5वें घर यानी संतान और बुद्धि के घर पर पड़ेगी। 7वीं दृष्टि तुम्हारे सप्तम भाव यानी विवाह और पार्टनरशिप के घर पर, 9वीं दृष्टि तुम्हारे भाग्य स्थान यानी तुम्हारे हाउस ऑफ लक पर पड़ रही है। कार्य के क्षेत्र में तुम्हें वो बहुत बड़ा प्रमोशन, वो इंक्रीमेंट और वो बड़ी पोस्ट मिलने जा रही है जिसके तुम पिछले 2 सालों से हकदार थे लेकिन मिल नहीं रही थी। लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से जो तुम्हें नहीं मिल पा रही थी। अगर तुम नई नौकरी की तलाश में भटक रहे थे तो एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी में तुम्हारा सिलेक्शन तय है साथी। और हमारे वो भाई बहन जो विदेशों में नौकरी करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में जाना चाहते हैं, जिनका वीजा बार बार रिजेक्ट हो रहा था या फिर पासपोर्ट की फाइल अटक रही थी, उनके लिए मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में रास्ता 100% साफ हो जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में तुम्हें कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट या फिर बड़ी डील मिलने के आसार बन रहे हैं जो तुम्हारी पूरी 7 पीढ़ियों की गरीबी को एक झटके में मिटा सकती है। विदेश की धरती पर तुम्हारा डंका बजना अब तय है। अब जरा उन लोगों पर विशेष ध्यान देते हैं जो कुछ खास प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। अगर तुम मेरी इन बातों में आते हो तो इस समय का एक एक सेकंड तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना साबित होने वाला है। अगर तुम शिक्षा जगत में हो, कोई स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हो या खुद एक टीचर हो, लेक्चरर हो या मोटिवेशनल स्पीकर हो, अगर तुम जुडिशरी यानी वकालत, कानून या कोर्ट कचहरी के किसी काम में हो, अगर तुम बैंक, फाइनेंस, लोन डिपार्टमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए और पैसे के बड़े लेन देन से अगर जुड़े हो, अगर तुम शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और करते हो, अगर तुम मेडिकल, केमिकल, दवाइयां, अस्पताल, खेतीबाड़ी और एग्रीकल्चर के बिजनेस में हो, और हाँ, सबसे खास बात, हमारे वो भाई बहन जो सोशल मीडिया, यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, आप सभी के लिए यह समय छप्पर फाड़कर तरक्की और शोहरत देने वाला साबित होगा। आपके व्यूज, आपके सब्सक्राइबर्स, आपकी ब्रांड वैल्यू इस बार बढ़ेगी
कि लोग आपसे जलने लगेंगे। लेकिन यहां पर एक चेतावनी भी देना चाहूंगा। लग्न में जब गुरुदेव बृहस्पति उच्च के होकर बैठते हैं तो वो इंसान की बुद्धि और भाग्य को चमकाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो इंसान को शारीरिक रूप से मोटा भी बना देते हैं। बहुत तेजी से वजन बढ़ता है। तुम्हारे भीतर थोड़ा बहुत आलस्य आ सकता है, या तुम खाने पीने के बहुत ज्यादा शौकीन हो सकते हो। इसलिए मेरी ये बात याद रखना, अपनी डाइट पर और अपने मोटापे पर पूरा कंट्रोल करके रखना, वरना तरक्की के साथ साथ वजन का बोनस भी तुम्हें मुफ्त में मिल जाएगा और बाद में तुम कहोगे कि बताया नहीं था मैंने। अब बात करता हूं साथियों, तुम्हारे घर परिवार और रिश्तों की, जो पिछले समय में पूरे तरीके से बिखर चुके थे। कर्क राशि के कईयों का वैवाहिक जीवन में पिछले 13 महीनों से इतनी कड़वाहट आ गई थी कि पति पत्नी एक दूसरे का मुंह तक देखना पसंद नहीं कर रहे थे। मिसकम्युनिकेशन यानी गलतफहमी और ईगो यानी घमंड की वजह से बात कोर्ट कचहरी या फिर सेपरेशन तक पहुंचने की बात स्थिति आ गई थी। लेकिन चूंकि गुरु की 7वीं सीधी दृष्टि तुम्हारे 7वें घर पर पड़ रही है, वैवाहिक वाले जीवन वाले घर पर, इसलिए वैवाहिक जीवन की सारी कड़वाहट, सारी गलतफहमियां अब कपूर की तरह उड़ जाएंगी। जीवन साथी को अपनी गलती का एहसास होगा, उसका ईगो शांत होगा और वो खुद तुम्हारे सामने आकर कहेगा कि मुझसे गलती हो गई, चलो मिलकर अपनी गृहस्थी को दोबारा से संवारते हैं। रिश्तों में गजब का यूटर्न आएगा और पुराना खोया हुआ वैवाहिक सुख दोबारा लौटकर आएगा। जो माता पिता अपनी संतान के करियर को लेकर के, उनकी पढ़ाई या फिर उनकी सेहत को लेकर दिन रात चिंता में घुल रहे थे, उन्हें अब अपनी संतान की तरफ से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। संतान की तरक्की होगी, उनका किसी बहुत ऊंचे पद पर सिलेक्शन होगा, या जो लोग लंबे समय से संतान सुख को तरस रहे थे, गुरुदेव के आशीर्वाद से उनके घर में अब नन्हे कदमों की आहट गूंज सकती है। संतान का किसी बहुत ही उच्च और प्रतिष्ठित कुल में विवाह पक्का हो सकता है साथियों। प्रबल योग इसके भी बने हुए। अगर समाज में या रिश्तेदारों में कोई पुराना प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था तो वो भी अब तुम्हारे फेवर में, तुम्हारे हक में सुलझाया जाएगा। साथियों, इस महागोचर का सबसे बड़ा और छुपा हुआ फायदा जानते हो क्या है? तुम्हारे व्यक्तित्व का बदलना। पिछले 13 महीनों में कर्क राशि के जातकों के भीतर एक अजीब सा अज्ञात भय बैठ गया था। हर समय एक घबराहट रहती थी, एंजाइटी होती थी, रात को सोते सोते अचानक चौंक कर उठ जाना और फिर ये सोचना कि अगर मेरा करियर बर्बाद हो गया तो मेरा क्या होगा। इस मानसिक तनाव की वजह से तुमने खुद को एक बंद कमरे में कैद कर लिया था। तुमने लोगों से मिलना जुलना इससे पहले ही कतराने लग गए थे आप। लेकिन जैसे ही अभी जून शुरू हुआ है तो गुरु हमारे आपके लगन पर आकर बैठ जाएंगे। वो तुम्हारे इस मानसिक डर का परमानेंट एनकाउंटर कर देंगे। तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसा दिव्य तेज, एक ऐसा गजब का अट्रैक्शन और कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि जो लोग कल तक तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, वो तुम्हारी एक झलक देखने के लिए, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरसेंगे। तुम्हारे निर्णय लेने की क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग पावर इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि तुम जो भी फैसला इस दौरान लोगे वो तुम्हें सीधा सफलता के शिखर तक ले जाकर रहेगा। साथियों, अब तक तुमने हमेशा दूसरों को कंफर्ट दिया है, मदद की, उन्हें आराम दिया है, दूसरों की मदद के लिए अपनी तिजोरियां खाली की हैं, लेकिन खुद हमेशा कष्ट झेला है। लेकिन अब ब्रह्मांड का नियम बदल चुका है। अब तुम्हारे खुद के जीवन में ऐशो आराम, नई गाड़ी, नया मकान और एक आलीशान राजा जैसी जिंदगी जीने का असली समय आ चुका है। ये भगवान ने जो बदलाव किया है, ये बदलाव इतना अप्रत्याशित होगा कि तुम कभी सपने में भी नहीं सोच पाए होंगे। तो कर्क राशि वालों, कर्क लगन वालों, पूरा खेल बिल्कुल साफ हो चुका है। अपनी सोई हुई शेरों वाली दहाड़ को जगा लो और वो दौलत जो तुम कमाने जा रहे हो, जो तुम्हें देने जा रहा है ब्रह्मांड, उसे समेटने के लिए तैयार हो जाओ। अब इस महीने के महागोचर के शुभ प्रभावों को 500% तक बढ़ाने के लिए शनिदेव की 7.5 का ढैया के किसी भी विपरीत प्रभाव के भस्म करने के लिए 3 बहुत ही सीधे अचूक देशी उपाय बता रहा हूं। पहला, चूंकि शनिदेव तुम्हारे भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए हर दिन शिव चालीसा का पाठ जरूर करना। अपनी आदत बना लो, महादेव की कृपा से सारे संकट दूर हो जाएंगे। दूसरा उपाय, रोजाना सुबह स्नान के बाद अपने माथे पर शुद्ध पीले चंदन का तिलक जरूर लगाना, ये तुम्हारे गुरु को महाबलवान बना देगा। तीसरा उपाय, हर शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ पूरी श्रद्धा से करना है। कर्क राशि वालों, सच कहूं तो मजा आ गया। इतना भव्य
और दौलत से भरा समय तुम्हारी जिंदगी में जो आ रहा है, और हाँ, जब तुम्हारे पास इतनी दौलत आ जाए कि अकेले संभालना मुश्किल हो, तो आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि मैंने आपसे क्या कहा था। जब तुम बड़े बनोगे, करोड़पति बनोगे, तभी जाकर तुम जीवन में हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो पाओगे साथियों। अगर ये जो मैंने आपसे बातें कही अगर आपके सीधे आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को अभी से लाइक दबाकर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। बिना सब्सक्राइब कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आगे भी ऐसी ही दमदार और सच्ची जानकारियां तुम्हारा इस मंच पर इंतजार कर रही होगी। खुश रहो, मस्त रहो, अपना कर्म करते रहो, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखना साथियों। अगले वीडियो में मिलूंगा, खुश रहो। जय श्री राम। किस्मत की रेखा